आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रफ़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, हमारी डेटा कम्युनिकेशन की क्लास चल रही है और आज उस सीरीज़ का हमारा 7वां लेक्चर है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं OSI मॉडल के हवाले से, यानी ओपन सिस्टम इंटीग्रेशन मॉडल। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी TCP IP प्रोटोकॉल्स के हवाले से, और उसके साथ ही हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट 5 TCP IP लेयर्स होती हैं। उसके बाद हमने कुछ फीचर्स देखे उन लेयर्स के, उसके बाद हमने उनकी फंक्शनैलिटी को देखा। उसके साथ ही हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन और डी कैप्सुलेशन के हवाले से पढ़ा था। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि हम लोग OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटीग्रेशन मॉडल के हवाले से पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि इसकी लैक ऑफ OSI मॉडल क्या है। उसके साथ ही हम लोग इसकी जो मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स हैं, उसमें जो फिजिकल लेयर है उसकी बात करेंगे। हम टाइप्स ऑफ डेटा के हवाले से देखेंगे और इसमें देखेंगे सिग्नल्स के हवाले से। यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, बल्कि ये यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हैं। तो हमारे पास कोई दो किस्म के सिग्नल्स होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल्स होते हैं या डिजिटल सिग्नल होते हैं, या हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल या नॉन पीरियोडिक सिग्नल होते हैं। और आज की क्लास में हम विद इन डिटेल इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेते हैं OSI मॉडल को। ओपन सिस्टम इंटीग्रेशन मॉडल was the second model after the TCP/IP to govern the different protocol। हमारे पास TCP/IP प्रोटोकॉल के बाद जो है ये OSI मॉडल आया जो हमारी कम्युनिकेशन को गवर्न करता था। इसके बाद इट वाज एस्टैब्लिश इन 1970 बाय ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड इन 1947। 1970 के अंदर जो है इस OSI मॉडल को एस्टैब्लिश किया गया और दिस मॉडल वाज एस्टैब्लिश बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1947 के अंदर बनी। अब ये जो हमारे पास OSI मॉडल था, इसके अंदर हमारे पास जो लेयर्स हैं वो 7 लेयर थी। हमारे पास जो पीछे TCP/IP प्रोटोकॉल था उसके अंदर हमारी जो लेयरिंग थी वो हमारे पास 5 लेयर थी, जिसमें फिजिकल लेयर थी, डेटा लिंक लेयर थी, नेटवर्क लेयर थी, ट्रांसपोर्ट लेयर थी और सेशन लेयर थी। इसके बाद हमारा ये जो OSI मॉडल है इसके अंदर 2 एप्लीकेशन लेयर थी। उसमें TCP/IP प्रोटोकॉल जो था उसके अंदर हमारा ये जो OSI मॉडल है, OSI मॉडल के अंदर हमारे पास 7 लेयर है, जिसमें पहली जो है वो फिजिकल लेयर, दूसरी जो है वो डेटा लिंक लेयर, तीसरी जो है वो नेटवर्क लेयर, चौथी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद जो 2 नई रो का इजाफा हुआ है, 5वें नंबर पे सेशन लेयर और 6ठे नंबर के ऊपर हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। और ये जो एप्लीकेशन लेयर है 7वें नंबर के ऊपर, ये पहली हमारी 5वें नंबर के ऊपर थी TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर। तो ये हमारा OSI मॉडल, या जिसको ओपन सिस्टम इंटीग्रेशन मॉडल कहते हैं, और इसमें हमारे पास 7 लेयर होती हैं जिनके बारे में मैंने 1 बाय 1 आपको बताया। दोस्तों, अगली स्लाइड के ऊपर हम देख लेते हैं कि कुछ इस मॉडल के लैक्स हैं। उसमें जो पहला है वो है TCP/IP वाज कंप्लीट मॉडल बिकॉज इट रिप्रेजेंट अर्लियर देन OSI मॉडल। कि हमारे पास जो TCP/IP मॉडल था जिसके अंदर 5 लेयर्स थी, वो एक कंप्लीट मॉडल था। बिफोर दी OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटीग्रेशन मॉडल से पहले वो एक कंप्लीट मॉडल था। तो ये इसका एक लैक है OSI मॉडल का। इसके बाद जो दूसरी बात लिखी हुई है, द फंक्शनैलिटी ऑफ 2 न्यू लेयर इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड। हमारे पास जो TCP/IP प्रोटोकॉल था या मॉडल था, उसके अंदर हमारे पास जो 5 लेयर थी उनकी जो फंक्शनैलिटी थी वो प्रॉपरली डिफाइन थी। लेकिन जब हमारे पास OSI मॉडल आया तो उसकी जो हमारे पास 2 नई लेयर है, सेशन लेयर और दूसरी एक लेयर, तो उनकी जो प्रॉपरली फंक्शनैलिटी थी उसको डिफाइन नहीं किया गया। इसके बाद अगली जो हमारे पास लैक दिया हुआ वो है द परफॉर्मेंस ऑफ TCP/IP इज बेटर देन द OSI मॉडल। कि हमारे पास जो TCP/IP मॉडल था उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो उससे अच्छी थी एज कंपेयर टू द OSI मॉडल। इसकी एक वजह ये भी थी
कि टीसीपी आईपी मॉडल जो था वो हमारे पास पुराना था, और जब कोई नई चीज आती है तो उसकी परफॉर्मेंस शुरू के अंदर जो है वो कम होती है और बाद में हो सकता है कि उसकी ज्यादा हो। लेकिन जो हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल था उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो एज कंपेयर टू द ओएफआई मॉडल वो अच्छी थी। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ लैक हैं इस के ओएफआई मॉडल के। अब हमारे पास जो हमने ओएफआई मॉडल के अंदर 7 लेयर पड़ी हैं, यानी कि 7 लेयर है। उसमें पहली जो है वो हमारे पास फिजिकल लेयर है, उसके बाद जो दूसरी हमारे पास लेयर है वो डेटा लिंक लेयर है। तो ये जो 2 लेयर है जिसमें हमारी फिजिकल लेयर है और डेटा लिंक लेयर है, ये हम अपने इस कोर्स डेटा कम्युनिकेशन के अंदर इन दोनों लेयर्स के ऊपर थ्रू आउट दिस कोर्स जो है विद इन डिटेल पढ़ते रहेंगे। लेकिन हमारे पास अगली जो 5 लेयर्स हैं जिसमें नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है। ये ऐसी लेयर हैं जो हमारे नेक्स्ट कोर्स कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर इनके बारे में हम लोग विद इन डिटेल जो है पढ़ेंगे। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन ऑन फिजिकल लेयर इज नोन एज द फिजिकल कम्युनिकेशन वेयर एज द कम्युनिकेशन ऑन द रिमेनिंग लेयर इज नोन एज द लॉजिकल कम्युनिकेशन। हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है ऑन द फिजिकल लेयर इसको हम फिजिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, और बाकी की हमारी जो 6 लेयर है इनके ऊपर हमारी जो कम्युनिकेशन होती है इसको हम लॉजिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये जो हमारी कम्युनिकेशन है बिटवीन फ्रॉम वन लेयर टू एन अदर लेयर, ये मुख्तलिफ सिग्नल्स के थ्रू होती है, और इसमें हम देख लेते हैं कि हमारी जो फिजिकल लेयर है इसके ऊपर जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कैसे हो रही है। अब हमारे पास डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे पास कम्युनिकेशन होती है। तो यहाँ पे जो है the data is travel from one network to an other network through physical layer in the form of analog and digital signal। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो सिग्नल्स के थ्रू होती है। उसमें हमारे पास कुछ सिग्नल्स जो है वो एनालॉग होते हैं और कुछ जो है वो डिजिटल होते हैं। हम जो है बारी बारी देख लेते हैं कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स कौन से हैं और डिजिटल जो सिग्नल्स हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है नेटवर्क बना हुआ, बल्कि 2 नेटवर्क बने हुए नजर आ रहे हैं। एक ऊपर वाला नेटवर्क है जिसके अंदर 4 कंप्यूटर हैं, वो एक राउटर से कनेक्ट है, और एक दूसरा नेटवर्क है जिसके अंदर 2 कंप्यूटर हैं, वो भी एक राउटर से कनेक्ट है, और ये राउटर जो है वो भी आपस में कनेक्ट है थ्रू फिजिकल लेयर। अब यहाँ पे जो सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं वो हमारे पास एनालॉग है, यानी कि कंटिन्यूअस सिग्नल है, और कंटिन्यूअस सिग्नल यानी कि एनालॉग क्लॉक या ह्यूमन वॉइस के जो यहाँ पे आपको एनालॉग की एक एग्जांपल भी नजर आ रही है कि ये वॉल क्लॉक की कि ये बिल्कुल चलती रहती है और इसमें कोई रुकावट नहीं होती। इसी तरह जो ह्यूमन वॉइस है वो भी हम बोलते चले जाते हैं, उसमें भी कोई रुकावट नहीं होती, तो इसलिए इसको कंटिन्यूअस या एनालॉग सिग्नल कहते हैं। इसके बाद जो दूसरे हैं, अब यहाँ पे उसकी यहाँ पे आपको नीचे एक नजर आ रही है एग्जांपल और भी एनालॉग सिग्नल की, एक साइन वेव। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है वो है डिजिटल सिग्नल, या इसको हम डिस्क्रीट सिग्नल भी कहते हैं। अब डिस्क्रीट जो है वो नाम से ही जाहिर है कि उसके दरमियान या तो कोई जंप आएगा या कोई ब्रेक आएगी। तो यहाँ पे डिजिटल क्लॉक डेटा स्टोर इन कंप्यूटर, ये जो है हमारे पास डिजिटल डेटा या डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। यहाँ पे आपको डिजिटल क्लॉक भी नजर आ रहा है और नीचे एक सिग्नल भी नजर आ रहा है कि जो कुछ स्टेप्स की तरह है, इसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द एनालॉग सिग्नल कि वो कंटिन्यूअस होते हैं, चलते रहते हैं, उनमें कोई मतलब एक जो पैटर्न है सेम उसी तरह आपके पैटर्न से चलते रहते हैं। जो डिजिटल सिग्नल है उसके अंदर जो है वो आपके स्टेप बाय स्टेप होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है 2 सिग्नल की टाइप्स और भी हैं, जिसमें एक पीरियोडिक सिग्नल है और एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। अब हम जो है इसमें देख लेते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल में क्या फर्क है। तो दोस्तों हमारे पास जो पीरियोडिक सिग्नल है, अब पीरियोडिक सिग्नल इज अ सिग्नल दैट कंप्लीट पैटर्न इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि आपका वो जो सिग्नल है एक खास वक्त के अंदर अपना जो साइकिल है
वो कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे जो है इसकी भी आगे सब दो डिवीजन है। एक सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल है जो साइन वेव के थ्रू होता है, और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि ये आपका सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल है, ये जो आपको एक साइन वेव नजर आ रही है। इसके बाद दूसरा जो है वो हमारे पास कंपोजिट पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल होता है, जो मल्टीपल साइन वेव होती हैं। वो भी आपको राइट साइड में नजर आ रहा है कि दो आपके अब सिग्नल जा रहे हैं, एक ब्लैक कलर की आपकी लाइन है और दूसरी जो लाइन है वो आपकी ब्लू कलर की है। तो ये दो सिग्नल जा रहे हैं और ये दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं और नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। तो ये आपके कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी किस्म है वो है नॉन पीरियोडिक। अब ऐसे सिग्नल जो एक खास वक्त के अंदर अपना पैटर्न कंप्लीट नहीं करते। हमने पीरियोडिक सिग्नल के अंदर पढ़ा कि हमारे जो पीरियोडिक सिग्नल हैं वो एक खास पैटर्न, एक खास टाइम के अंदर अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं। बल्कि इसी लेक्चर में यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर और ये जो माउस का कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ और यहाँ तक ये एक पैटर्न है, और इसके बाद यहाँ से और फिर ये इसी तरह का एक दूसरा पैटर्न हो गया, फिर ये यहाँ से और इसी तरह ये तीसरा हो गया, और ये इसका फिर पूरे एक साइकिल बनते हैं। और हर जो साइकिल है वो एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के अंदर जो है वो कंप्लीट करता है। उसके बाद इसको हम पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। और जो नॉन पीरियोडिक है वो जो पैटर्न है वो आपका उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट नहीं करता, बल्कि कभी बड़ा हो जाता है या कभी छोटी हो जाती है साइज में, तो उसको हम जो है वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास खत्म करने से पहले हम लोग इसको जल्दी से देख लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने OSI मॉडल की बात की है। उसमें हमने कुछ लैग्स हैं जो OSI मॉडल के अंदर, उनको देखा। उसके बाद हमने फिजिकल लेयर को देखा और डिफरेंट हमने टाइप्स ऑफ सिग्नल्स को देखा थ्रू विच द कम्युनिकेशन टेकन प्लेस। और इसमें हमने एनालॉग सिग्नल्स को देखा, डिजिटल सिग्नल्स को देखा, पीरियोडिक सिग्नल्स को देखा और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स को देखा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको डेटा कम्युनिकेशन समझ आ रही होगी। आप यकीनन इन लेक्चर से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और फायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों आखिर में मैं फिर यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली डेटा कम्युनिकेशन की क्लास में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।